मेरी माँ का एक सपना था। सब गाड़ी तो है ही बेटा, एगो जो खुलने वाला गाड़ी होता है वो मंगा दो। सनरूफ वाला। हाँ, सनरूफ वाला। हाँ। तो हम बहुत इंतजाम करके बहुत लोगों ने इसमें हेल्प भी की। पापा कहते हैं वो क्या होता है निकलने वाला, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ। ऐसा ही ठीक है, गाड़ी में मतलब बैठिए। पापा पुराने ख्याल में चल रहे हैं और मम्मी जो है नए वो ख्याल बहू के साथ जो नए ख्याल में बस आ गई बस बस। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आज ट्रक खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रक के जैसा ऐसा गाड़ी खरीद लिए। क्योंकि हमको जरूरत पड़ते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं तो हमको गाड़ी की जरूरत है, ट्रक लेके जाएंगे तो एक के गाड़ी में सब हो जाएगा, कलाकार सब। फिर एक नया ट्रेंड चल जाएगा कि शिवेश मिश्रा अपने सारे लोगों को लेकर के ट्रक में पहुंच गए। सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन की शुरुआत होते ही शिवेश मिश्रा का स्टेज शो या शिवेश मिश्रा का गीत वायरल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी हमारे सामने बिहार के सबसे चर्चित और सबसे वायरल सोशल मीडिया के कलाकार कहिए और स्टेज स्टार कहिए, शिवेश मिश्रा जी हमारे सामने है। बाकी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे, आप ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। सावन का शुरुआत हो चुका है और सावन आते ही आपका जो है स्टेज शो हर जगह होने लगता है, हर जगह जो आपकी चर्चाएं चलने लगती है। इस बार कितना स्टेज शो बुक हुआ है शिवेश मिश्रा का? 5 दिन हुआ है अभी। अभी तक 5 दिन हुआ हाँ, है। और होगा। अच्छा। सावन में 4 सोमवारी होता है, वो तो फिक्स ही है कि फिक्स है जी। बीच में एक दिन है और जो भी होता है कार्यक्रम वो होगा। तो इस बार भोलेनाथ के लिए आपने कोई नया गीत लॉन्च किया है या नहीं? अभी इस बार नहीं किया। इस बार कोई भी गीत नहीं? इस बार कोई गीत नहीं हो पाया। पिछले बार 5-5, 6-6, 7-7 हुआ था। हाँ। इस बार इसलिए नहीं हो पाया कि थोड़ा सा बिजी हो गए। एक घर बन रहा है यहाँ पे, वो घर में बिजी हो गए, थोड़ा पारिवारिक सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ। और फिर गाड़ी एक लिए उसमें दिल्ली लखनऊ करना पड़ा, उसमें परेशान हो गए। हाँ। तो थोड़ा सा उसमें बिजी हो गए। या अब स्टेज से फुर्सत नहीं मिलता इसलिए गीत रिकॉर्ड नहीं कर पाए? नहीं, गीत तो फिर रिकॉर्ड होने वाला है बीच में, जो ही टाइम मिलेगा। फिर एल्बम मगही, भोजपुरी, मैथिली तीनों भाषा में आ रहा है। मतलब एक ही गीत में 3 भाषा रहेगा या अलग 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 भाषा में गाना रहेगा। हाँ। कुछ शादी का गीत रहेगा, कुछ सैड सॉन्ग रहेगा, कुछ रोमांटिक गीत रहेगा, कुछ पारंपरिक गीत रहेगा, सब गीत रहेगा। अच्छा, सावन आ गया, भोलेनाथ के लिए एक गीत 2 लाइन हो जाए कोई? हाँ, बस एक ही गीत गाएंगे भोलेनाथ के लिए। कि हमारा से होई गइल दूर ए बाबा, कह कवन भइल बा कसूर ए बाबा। वाह। ये गाना इसलिए मैं गा रहा हूँ कि भोलेनाथ कहते हैं लोग सावन में अपने देवघर में रहते हैं, तो हम भोलेनाथ के लिए प्रार्थना करेंगे कि भोलेनाथ सावन में जल प्लास्टिक से लोग चढ़ाते हैं, पाइप से, कम से कम उस जल को आप दिल से अर्पित करें और लोगों का कष्ट दूर करें। लेकिन सावन में जो लोग देवघर जाते हैं वो तो भोलेनाथ के ऊपर जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं, जल तो ऊपर ही चढ़ाना पड़ता है। ऊपर से भगवान के माथे पर गिरता है वो। तो हम चाहेंगे कि वो माथे पर जब गिरे तो लोगों का कष्ट दूर करें भगवान, इसलिए लोग जाते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो बिना कुछ मांगने के लिए जाता हो भगवान के पास? नहीं। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ तकलीफ है, चाहे वो अरबपति हो या फिर खरबपति हो या खाकपति हो, सबको जरूरत है भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ से विनती करेंगे कि बस भोलेनाथ, सब दिन तो हिमालय पर्वत पर रहते ही हैं आप, अपने देवघर में आकर लोगों का कष्ट हर लीजिए इस बार। कि हम मनी से होई गइल दूर ए बाबा, कह कवन भइल बा कसूर ए बाबा। कि रातों दिन सोचे हम इहे बातिया, काहे हो गइला विदेशी ए हमर जोगिया। वाह। काहे हो गइला विदेशी ए हमर जोगिया। मतलब बाबा जो है विदेशी हो गए हैं। विदेशी, हिमालय तो हमारा चीन में पड़ता है ना, तो इसलिए बाबा तो विदेशी हैं। उनको हम चाहते हैं कि अपने देश, अपने झारखंड में बुलाएं, अपने बिहार में बुलाएं और लोगों के कष्ट को बाबा हरें, ताकि भगवान पर लोगों को भरोसा रहे। लोग जो कहते हैं कि भगवान पर भरोसा है और ज्यादा बढ़े, लोग दिल में भगवान को बसा कर घूमे, महादेव को। हम चाहते हैं कि एक लहक चहक गीत हो जाए जो आपका भोलेनाथ के लिए कई बार स्टेज पर से वायरल होता है हर वर्ष। कि चल करियावा, चल रे करियावा, भोले बाबा के दरबार में। वाह। चल करियावा, चल रे करियावा, बाबा भोले के दरबार में। ये गाना गाए थे 6 साल पहले, अभी वो दिमाग में आया। और बहुत सारे गाना गाए हैं बोलबम में। एक गाना गाए थे हम लोग, मंच पर वायरल हुआ था, जो कि खेसारी भैया का था। अरे रोड में कांवरियन के भीड़ लागल बा, आंखों में चलावो तेज पिया, ड्राइवर हो
पिया ड्राइवर हो आ धक धक करता करेज, पिया ड्राइवर हो आ धक धक करता करेज। वाह, ये हम लोग मंच पे गाए थे। हालांकि ये गाना खेसारी भैया का, लेकिन बहुत सारा गाना इन लोगों का गाए हम लोग, मंच पे वायरल हुआ है। तो बस ऐसे ही चलते रहता है। तो इस बार कहाँ शिवेश भैया का जो है प्रोग्राम देखने को मिलेगा? आज ही मेरा कार्यक्रम है यहाँ गुलाब बाग सेवा शिविर पूर्णिया में, हम लोग को बुलाया गया है। ये कटोरिया के पास है, तो अभी हम लोग निकलेंगे जस्ट और कार्यक्रम में जाएंगे। मतलब आज जो है सावन का पहला दिन है और पहले दिन ही प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है। आज पहले दिन ही शुरू हो रहा है कार्यक्रम, तो लाजवाब कार्यक्रम है। वहाँ लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भक्तजन जुट रहे हैं, और ये शिविर नया नया लग रहा है, तो वहाँ पर लोगों की कतार और ज्यादा देखने को मिलेगी, तो मजा आएगा बहुत ज्यादा। देखिए हमारे साथ हैं शिवेश मिश्रा जी, जो सोशल मीडिया पर सबसे वायरल कलाकार हैं। आपसे ज्यादा वीडियो किसी भी कलाकार का वायरल नहीं होता, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो। सच्चाई ये है कि फेसबुक पर आपसे ज्यादा किसी का जो है पकड़ नहीं है। देखिए एक्चुअली फेसबुक पर लोग इसलिए प्यार करते हैं ना कि जेन्युइन हैं हम। और अभी वो गाड़ी जो आ रही है इंडिवर, किसके लिए आ रही है? मेरी माँ का एक सपना था। सब गाड़ी तो है ही बेटा, एगो जो खुलने वाला गाड़ी होता है वो मंगा, सनरूफ वाला। हाँ, सनरूफ वाला। हाँ। तो हम बहुत इंतजाम करके, बहुत लोगों ने इसमें हेल्प भी किया। एक लगातार इतना पैसा एकत्रित करना हो नहीं पाता। 84-85 लाख का गाड़ी भी आता है। 65 लाख। हाँ। उसका टॉप मॉडल कितने का आता है? वो तो करोड़ों का आता है फिर। तो वो हमने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं। तो एक गाड़ी हमारे मित्र की है, वो यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं, तो वो कुछ दिन चढ़े थे उस गाड़ी को, तो हमको बोले कि आप ले लीजिए। तो उसको लेके हम फिर से उसको क्या बोलते हैं, रिमॉडलाइज, मतलब उसको कर रहे हैं, मॉडलिंग करवा रहे हैं। उसमें 4 से 5 लाख रुपया लग रहा है। तो दिल्ली में उसको मॉडलिंग करवा रहे हैं, और जब गाड़ी आएगी तो फिर क्या कहना। मतलब मम्मी के लिए जो है इस बार शिवेश मिश्रा जी इंडेवर ले रहे हैं सावन की माँ के लिए ही। हाँ, माँ की बहुत इच्छा थी। उसके बाद माँ की इच्छा के साथ साथ पत्नी और माँ में एक माँ बेटी जैसा संबंध है मेरे पत्नी में, जैसे आप बोले थे उसी तरह से दोनों आदमी में संबंध है ऐसा कि मतलब माँ बोलती है तो पत्नी भी बोलती है हाँ हाँ वो गाड़ी अच्छा है, ले आइए ना, तो हम लोग भी घूमेंगे। तो बड़ा अच्छा। पापा को मतलब नहीं है, पापा कहते हैं क्या होता है निकलने वाला, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ। ऐसा ही ठीक है, गाड़ी में मतलब पापा पुराने ख्याल में चल रहे हैं और मम्मी जो है वो बहू के साथ जो नए ख्याल में। बस मम्मी नए ख्याल में बहू के साथ आ गई है, तो इसलिए ये गाड़ी को लिया गया है। हाँ। बहुत जल्दी आएगा गाड़ी, तो आप भी देखिएगा, सब लोग देखेंगे, प्यारा आशीर्वाद देंगे। और ये सब लोगों के आशीर्वाद से ही हो पाता है, हम लोग कुछ नहीं है। सब लोग, हम लोग तो रमता जोगी बहता पानी, जिधर लेके जाइएगा उधर चले जाएंगे, हम लोग का डेरा कहाँ है। तो बस इन लोगों के आशीर्वाद से ये हुआ है जो भी हुआ है, तो इन लोगों का आशीर्वाद बना रहे बस। और महादेव सब लोग इसी सावन में ही माँ को गिफ्ट कर रहे हैं इंडेवर। हाँ, माँ को सावन में। तो देखिए ये है शिवेश मिश्रा जी, जो इस बार सावन की माह में अपने माँ के लिए इंडेवर गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं माँ को। मतलब इनके मम्मी का सपना था कि हम सनरूफ वाला गाड़ी अपने घर में लाए, क्योंकि इनके यहाँ पहले से ढेर सारा गाड़ी लगा हुआ है, जिस गाड़ी को चढ़ नहीं सकते हैं। 6 गाड़ी पहले से है। कौन कौन सा गाड़ी रखे हैं? 3 स्कॉर्पियो, अभी एक इनोवा क्रिस्टा, और एक 2 छोटी गाड़ी, और एक ये इंडिवर अभी दिल्ली में है, आएगा तो फिर आएगी गाड़ी, तो आप भी आ जाइएगा। अच्छा, पापा का कितना गाड़ी है इसमें से? पापा सब तो पापा का ही। हाँ, लेकिन उन्होंने आपको कौन सा गाड़ी गिफ्ट किया था सबसे पहले? हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ छत्र बनाने वाली है, ओ माँ मैं तेरे आँख का तारा हूँ, तुम दोषी हम निर्दोष है माँ, निर्दोषों को तू भुला जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, तुम उसका भोग लगा जाना। वाह। तो माँ से बढ़कर कोई कहाँ है। माँ होती है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो माँ और बाप की बराबरी इस दुनिया में मेरे लिए तो कोई नहीं। अच्छा, आपके पापा भी कोई गाड़ी आपको गिफ्ट किए थे शायद से कभी?
नहीं, हम बच्चा थे ना, तो जब बहुत गरीब थे तो एक लड़का से लड़ाई हुआ था मेरे स्कूल में, मिडिल स्कूल में, तीसरे चौथे में थे। तो वो बोला हमको क्या कि मतलब हमारे पास जीप गाड़ी है। तो हम बोले जीप गाड़ी है तुम्हारे पास, हम अभी जरूर गरीब हैं, लेकिन एक दिन आएगा जो मेरे पापा ट्रक खरीद के देंगे हमको। मतलब ट्रक खरीदते उस समय तीसरे चौथे में हम थे, उस समय गरीबी बहुत थी, झोपड़ी का घर था। लेकिन उस समय पापा को ये शिकायत आ गया, पापा बोले कि कहाँ से हम खरीद के देंगे तुमको, तुम खुद मेहनत करोगे तो एक दिन खरीदोगे। आज ट्रक खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रक के जैसा ऐसा गाड़ी खरीद लिए। क्योंकि हमको जरूरत पड़ते है, प्रोग्राम में जाते हैं तो हमको गाड़ी की जरूरत है, ट्रक लेके जाएंगे तो एक के गाड़ी में सब हो जाएगा, कलाकार सब। फिर एक नया ट्रेंड चल जाएगा कि सीवेश मिश्रा अपने सारे लोगों को लेकर के ट्रक में पहुंच गए। एक ही गाड़ी में पहुंच गए, इसलिए ट्रक नहीं लेना है। बाकी सारी गाड़ी है, लगभग 25 लोग जाते हैं कार्यक्रम में, तो गाड़ी अपना खुद का हो, भाड़ा पर नहीं हो तो अच्छा लगता है। मतलब एक कार्यक्रम में 25 लोग जाते हैं, ज्यादा। कितने बाउंसर रहते हैं उसमें? बाउंसर हम लेके अब नहीं जाते हैं, बाउंसर लेके जाना छोड़ दिया। पहले हाँ, क्योंकि बाउंसर सबको धकेल उकेल देता है, फिर बुरा मान जाते हैं अपने जो भाई होते हैं। जो लोग प्यार करता है, आपको बहुत दिल से चाहता है ना, उस आदमी के सामने आप ज्यादा बनिएगा, बाउंसर लेके जाइएगा। जिसने जीरो से आपको हीरो बनाने की कोशिश किया है, उस आदमी के सामने आप बाउंसर लेके उसको धक्का दीजिएगा, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं है सही। एक गायक का हम लोग इंटरव्यू सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे हम नाम नहीं लेंगे कि हम 25 बाउंसर लेके चलते हैं, तो हम बाउंसर के लिए अलग से 3 लाख रुपया लेते हैं। हाँ, तो मतलब बहुत बड़का तोप थोड़े हैं, तीर मार रहे हूँ, लोगों के दिल में बसिए ना। बाउंसर लेके आप क्या दिखाना चाहते हैं? बाउंसर भी तो आदमी का ही बच्चा है, वो जानवर का बच्चा थोड़े है। लेकिन उसको बताया जाता है कि नहीं कुछ करना, फिर भी धकेल देता है लोगों को जानबूझ करके। हाँ, लेकिन फिर भी कार्यक्रम वगैरह में जाते हैं तो हम बोलते हैं हम अपना बाउंसर लेके नहीं आएंगे, आप इंतजाम कर लीजिए बाउंसर का। वो लोग आएंगे तो उनको समझा देते हैं कि देखिए किसी को धकेलिएगा मत, कोई आदमी आता है तो उसको प्यार से मिलने दीजिएगा, तो फिर वो लोग समझते हैं और इस काम को करते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी इसलिए तो सीवेश मिश्रा को हर कोई प्यार करते हैं। देखिए, ज्यादा बनने से अच्छा है कि लेवल में रहना चाहिए इंसान को। इतना मत उड़िए कि पंख एक दिन अपने आप कट के गिर जाए और आप खुद नीचे धरती पर आराम से गिर जाए। इसलिए नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के चलें, एक दूसरे का प्यार पाना है, एक दूसरे से प्यार बांटना है, और कुछ नहीं है जीवन में। इसी सोच के लिए तो आपको हर कोई प्यार करता है। यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। तो बस वही जीवन है, चलता रहेगा। मतलब सीवेश मिश्रा जी जो है वो कविता भी रट ली है एकदम, और लोगों को अलग तरह के तरीके से मोटिवेट भी करना। नहीं, देखिए एक बरदराज थे ना जी, उनको देख के सीखने की जरूरत है। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए बरदराज की कहानी सबसे तगड़ी है कि वो जब बचपन में थे तो देखे थे रस्सी घिस रहा था, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, सब उनको बरदराज का मतलब बरदराज नाम रखे थे, बरदराज। तो बरदराज से प्रचलित हो गए थे, मतलब बरद की तरह एकदम, कोई कुछ बोल रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं। तो एक दिन देखे कि रस्सी आगे कुआं से खींचा जा रहा है और रस्सी की वजह से पूरा कुआं में दाग होता जा रहा है। धीरे धीरे इस कुआं में दाग ऐसा हो गया कि जब वो देखे कि रस्सी जब घिस सकता है तो हम क्यों नहीं घिस के पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए करत करत अभ्यास थे जन्मति होश सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। तो वो चीज हम लोगों के लिए जरूरी है, इन लोगों के लिए जरूरी है, जो लोग देखते हैं वीडियो को, शेयर करते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं, इन लोगों के लिए जरूरी है। सीवेश भैया, आपका सबसे ज्यादा चर्चित एक गीत था स्टेज शो का दिल ना लगई है, जो अब धीरे धीरे लोग जो है इस गीत को अपने बीच से निकाल चुके हैं। इतना लोग गाए कि निकल चुका है, लेकिन हम चाहेंगे फिर भी आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज में सबसे ज्यादा वायरल होता है। अभी भी हमको लगता है कि मतलब ऐसा है कि बहुत जगह इस गाने का प्रमोट करने के लिए बोलते हैं 2 गाना, एक बार गा दीजिए ना। हो हमरा प्यार के बदला में वाह बोलो का देले बारू तू जब देले बारू तू त दगा देले बारू तू जब देले बारू तू त दगा देले बारू तू। याद मत आई हो गोरिया रे, याद मत आई हर दिल से बिसरई के अब जा 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 जान भूला जई। वाह, अब तो इस गीत को सुनाने के बाद भाभी से झगड़ा भी हो जाता होगा। देखिए ये गाना नहीं है, ये प्यार काल्हे परसों के कायल न रहे,
भुला गईलू ऐसे जैसे भइल न रहे। वाह जा जईबू त जा ए सनम, देख के जिंदगी भर खातिर जखम, जनी सोचा हमरा बारे में, हमरा खातिर मैल न रहे। ई प्यार काल्हे परसों के कइल न रहे। भुला गईलू ऐसे जैसे भइल न रहे। वाह तो चलिए इस गीत के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इतना बहुमूल्य समय दिए इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत। आप भी समय दिए हमारे लिए, आप आए मेरे से मिलने, मैं आपसे मिलने आता हूँ। यही प्यार बरकरार रहना चाहिए भाई को भाई का।